Hi guys, welcome back to my YouTube channel Gazab Online. हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल जी। और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और यहाँ पे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी शाम का 7 बज रहा है और आज का व्लॉग मेरा देखिए घर के बाहर से शुरू हो रहा है। तो फ़िलहाल हम लोग निकले थे ताज़ी हरी सब्जियाँ लेने। तो फिर चाय की जो शॉप हमने देख ली तो सुमित ने बोला चलो चाय पी लेते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ, मुझे महाराष्ट्र की अमृततुल्य चाय बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर बाहर पीने के लिए आती हूँ। और हमें साथ में ही कुछ ग्रोसरी का सामान भी लेना था। तो चाय की शॉप के सामने था स्टार बाजार। तो सुमित ने बोला कि चलो लगे हाथ यहाँ से सामान भी देख लेना और जो भी तुम्हें लेना है यहीं से खरीद लेना। तो फिलहाल यहाँ पे सामान वगैरह देखने के बाद और रास्ते से सब्जियाँ वगैरह खरीदने के बाद हम लोग आ गए घर। और अभी फ़िलहाल मैं आ गई हूँ अपने किचन में और जो सामान मैं लेके आई हूँ, फ्रिज में रखने वाला सामान मैं फ्रिज में लगा रही हूँ और जो सब्जियाँ वगैरह है वो मैंने साइड में रख दी है, क्योंकि सुमित ने आते ही बोला कि सबसे पहले मेरे लिए चाय बना दो फिर अपने काम करना। और साथ में ही सुमित लेके आए हैं गर्मा गर्म समोसे। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले मैं चाय बनाकर दे देती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम करती हूँ। तो एक साइड मैंने यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी है और दूसरी साइड मैंने अपनी सब्जियाँ साफ़ करना शुरू कर दिया है। तो मैंने सोचा कि जब तक चाय बन रही है तब तक मैं सब्जियों को भी अच्छे से साफ़ करके धुल के रख देती हूँ ताकि इनका पानी अच्छे से सूख जाए, तो इनको मैं फ्रिज में लगा दूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं सब्जी जब भी लेके आती हूँ ना तो मैं सब्जियों को तुरंत धुल के साफ़ करके उनको सूखने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि मैं अपनी फ्रिज में बिना धुले सब्जी कभी नहीं रखती, हमेशा धुल के साफ़ करके ही मैं अपनी फ्रिज में सब्जी रखती हूँ। और सब्जियों को धुल के रखने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि बनाते वक्त आपको फिर ये धुलने का झंझट नहीं करना पड़ता है। और साथ में अगर मान लीजिए आप घर में नहीं हैं तो कोई अननोन पर्सन अगर आपकी किचन यूज़ कर रहा है तो उसे कैसे पता होगा कि आपकी सब्जी धुली है या नहीं धुली है। तो बेटर है ना कि सब्जी हम अपनी साफ़ सुथरी करके धुल के रखें, हमारे समय की भी बचत होगी और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो फिलहाल यहाँ पे सब्जी मेरी धुल चुकी है और सब्जी धुलने के बाद ये मेरी जो सामने बालकनी है किचन की, ड्राई बालकनी, इसमें खिड़की में जो ग्रिल लगी हुई है इसमें इतना स्पेस है कि मैं सब्जी धुलने के बाद सब्जी वगैरह मैं बाहर रख देती हूँ। यहाँ पे धूप आती है तो कुछ और भी सुखाना होता है दालें वगैरह, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो फिलहाल मैंने बाहर सब्जी रख दी है, यहाँ पे हवा बहुत अच्छी आती है तो सब्जी बढ़िया हवा में सूख जाएगी, उसके बाद मैं इन्हें फ्रिज में लगा दूंगी। और एक साइड ये देखिए, यहाँ पे मेरा जो मलाई का भगोना है पूरा भर चुका है, लेकिन मुझे इतना वक्त नहीं मिल रहा है कि मैं मक्खन निकाल लूँ। और जब सुमित घर में रहते हैं ना तो मक्खन निकालना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो मक्खन निकालते वक्त महक आती है ना, सुमित को उससे एलर्जी है, सुमित की तबीयत खराब हो जाती है, सुमित को वॉमिटिंग होने लगती है। तो फिलहाल जब सुमित घर में रहते हैं तब मैं ये सब काम नहीं करती। हाँ, मक्खन वगैरह निकालने का काम मैं सुमित के ऑफिस जाने के बाद ही करती हूँ। तो फिलहाल अभी देखिए यहाँ पे चाय बन के रेडी हो गई है और साथ में मेरे समोसे भी ठंडे हुए जा रहे हैं। और समोसे घर पे आ जाए तो उनकी खुशबू इतनी औसम होती है ना कि वेट नहीं होता। तो फिलहाल ये है हमारे यूपी वाले समोसे, जहाँ से समोसे हम लाते हैं वो भैया हैं बहराइच के, और बिल्कुल यूपी वाले स्टाइल में समोसे, छोटे छोटे समोसे बनाते हैं, हरी चटनी और हरी मिर्च के साथ देते हैं। तो फिलहाल हम लोग जब भी समोसे खाते हैं ना तो हम लोग वहीं से ही लेके आते हैं, क्योंकि क्या है ना, हम लोग यूपी के समोसे और यूपी के जो गोलगप्पे हैं पानी वाले बतासे उनको बड़ा मिस करते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे मेरी चाय बनकर रेडी हो गई है, तो मैंने फटाफट समोसे भी निकाल लिए कि पहले समोसे और चाय खा लिए जाए, उसके बाद फिर अपना आगे का काम देखा जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे चाय वगैरह लेके मैं आ गई हूँ इधर रूम में। तो यहाँ पे सुमित का चल रहा है अभी ऑफिस, तो फिलहाल मैं तो सुकून से समोसे खाऊंगी, चाय पीऊंगी और सुमित ऑफिस। तो फिलहाल ये देखिए हमारे रूम की खिड़की और पर्दे खुले हुए हैं। मेरी आदत है मैं अपने रूम में जब भी बैठती हूँ ना तो खिड़की और पर्दे ज़्यादातर मैं खोल के ही बैठती हूँ, क्योंकि यहाँ से हवा बड़ी अच्छी आती है। हालांकि सुमित बहुत गुस्सा करते हैं, मना करते हैं कि खिड़की पर्दे मत खोला करो, सामने से सब दिखाई देता है। तो मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा 4th फ्लोर पे है और कोई स्पेशली हमारे लिए ही दूरबीन लेके नहीं बैठा है कि वो हमें देख रहा होगा कि अपने घर में हम क्या कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं तो भाई खिड़की और पर्दे खोल के बैठूंगी, तो क्योंकि भाई हवा इतनी अच्छी आती है ना,
मज़ा आ जाता है, बड़ा सुकून मिलता है बैठने में यहाँ पे। तो फिलहाल मैं जब यहाँ से हट जाती हूँ ना तो उसमें ज़्यादातर बंद ही रखते हैं खिड़की और पर्दे। तो फिलहाल अभी समोसे वगैरह खाने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और मैंने शुरू कर दी है कल दोपहर की खाने की तैयारी। हाँ जी, तो कल दोपहर में मैं बनाने वाली हूँ खाने में पालक की सब्जी। पालक को उबाल कर और पीस कर, जैसे पालक पनीर बनता है ना, कुछ इस तरह ही समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैंने पालक को साफ करके काट के अभी मैं इसे कुकर में उबलने के लिए रख रही हूँ और इसमें मैं सिर्फ 2 सीटियाँ लगाऊंगी। 2 सीटियों में पालक बहुत अच्छे से पक जाएगी। पालक की क्या है ना, आप कोई भी सब्जी एक ही तरह की खाओ तो एक तरह की सब्जी खाते खाते मन उब जाता है, तो उसको अगर थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बनाया जाए ना तो खाने का स्वाद और बढ़ जाता है। तो एक तरफ मैंने यहाँ पे पालक उबलने के लिए रख दी, दूसरी तरफ मैंने सोचा चलो टमाटर की, धनिया की और हरी मिर्च की, लहसुन की जो चटनी बनती है वो तैयार कर लेते हैं। फिलहाल आप मेरे किचन में, मेरे फ्रिज में जब भी देखोगे ना आपको चटनी हमेशा मिलेगी, क्योंकि मुझे और सुमित को दोनों को टमाटर की चटनी बहुत पसंद है। और टमाटर की चटनी बनाकर रखने का एक फ़ायदा और रहता है कि ये चटनी इतनी टेस्टी लगती ना, आप चाहे दाल के साथ खाओ, चाहे सब्जी के साथ खाओ, या इसको ऐसे भी रोटी या पराठे के साथ खाओ, औसम लगती है। और ज़रूरी नहीं होता है कि हम लोग नाश्ते में रोज़ सब्जी पराठा ही बना पाएँ। तो अगर कभी टाइम नहीं है, तो अगर हम सब्जी नहीं बना पाए तो पराठे के साथ भी चटनी, पराठा और चाय औसम लगता है। फिलहाल मुझे तो चटनी पराठा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं भाई टमाटर की चटनी तो हमेशा बना कर रखती हूँ। और साथ ही ये भी रहता है कि इसके साथ खाने का स्वाद बढ़ जाता है, हम 1-2 रोटी और खाने में एक्स्ट्रा खा लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं चटनी पीसने लगी हूँ। तब मैंने सोचा जब तक पालक उबल रही है मैं चटनी पहले पीस लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना, चटनी पीसने के बाद इससे जो लहसुन की महक होती है ना जार से, वो जार कितना भी साफ़ करो साबुन से वो नहीं जाती। तो फिलहाल इसलिए मैंने सोचा चटनी पहले पीस लेती हूँ और चटनी का जो बाकी उसमें पेस्ट बचा खुचा रह जाता है मैं पालक पीसूंगी, तो पालक में सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और धनिया, टमाटर, लहसुन का जो फ्लेवर होता है वो तो वैसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है और हर चीज़ में पड़ता है। तो फिलहाल पालक पीसूंगी, पालक में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इससे मेरी सब्जी का जो टेस्ट है ना और बढ़िया हो जाएगा, सब्जी और अच्छी बनेगी। तो फिलहाल यहाँ पे चटनी पीस ली है मैंने और चटनी पीस के मैं टिफ़िन में करके फ्रिज में लगा देती हूँ। और बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ बस 3 या 4 दिन के भर की मैं सब जो चटनी है बनाती हूँ कि 3-4 दिन में ख़त्म हो जाए, और उसके बाद दोबारा से फिर से मैं ताज़ी चटनी पीस कर रख देती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे चटनी पीस गई है और चटनी पीस के मैं इसको फ्रिज में लगा दूँगी। और साथ में इधर जो है ये हमारी पालक भी उबल के रेडी हो गई है। बस मैंने अभी कुकर नहीं खोला है कि इसका प्रेशर अच्छे से निकल जाए तो मैं कुकर खोलूँ। तो फिलहाल प्रेशर निकलने के बाद अभी देखा तो पालक भी बढ़िया से उबल चुकी है। हाँ, तो पालक पीसने से पहले सबसे पहले हमें याद रखना है पालक को अच्छे से निचोड़ लेना है, क्योंकि पालक में तो वैसे भी पानी ज़्यादा रहता है और अगर हम उसको निचोड़े बिना ऐसे ही जार में पीस लेंगे तो जो पालक का पेस्ट है ना वो बहुत गीला गीला सा बनेगा। इससे क्या होगा ना कि जो सब्जी बनाते वक्त जब हम पालक को फ्राई करेंगे ना तो कढ़ाई में बहुत ज़्यादा चिपकेगा, जिससे कि आपको सब्जी बनाने में बहुत दिक्कत होगी। तो इस वजह से पालक को पहले हम अच्छे ठंडा करके अच्छे से पानी निचोड़ लेंगे। चाहे तो आप हाथ से उसको दबा दबा के निचोड़ सकते हो, चाहे तो अगर आपके पास मैशर हो तो आप मैशर से भी निचोड़ सकते हो पानी। फिलहाल मेरे पास तो आलू के पराठे बनाने के लिए मैं जो मैशर यूज़ करती हूँ ना, तो मैं उसी से देखिए इसको अच्छे से दबा दबा के पालक का सारा पानी निकाल दे रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं बढ़िया से पालक को पीस दूंगी। इससे क्या होगा ना, पालक का पेस्ट बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा बंधा बंधा सा बनेगा और सब्जी बनाते वक्त जब मैं इसको फ्राई करूंगी ना तो ये बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपकेगी नहीं और कढ़ाई बिल्कुल साफ सुथरी रहेगी। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए पालक का भी मैंने पानी अच्छे से निकाल के पालक भी मैंने पीस ली है। और पालक का क्या है ना, थोड़ा सा इसमें लच्छे वच्छे रहते हैं तो इसको 2-3 बार अच्छे से चलाना पड़ता है, 1-2 बार में नहीं पिसती। तो फिलहाल यहाँ पे पालक भी पिस गई है और पालक पीस के बढ़िया से मैं कटोरी में लगा के इसको भी मैं फ्रिज में लगा दे रही हूँ। अब इससे ये फ़ायदा है ना कि कल का काम मेरा काफ़ी हद तक कम हो गया। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कल दोपहर के खाने की बात कर रही हूँ, नाश्ते की बात कर रही हूँ, आज शाम के खाने में क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि दोपहर में आज मैंने खाने में बनाया था दाल चावल सब्जी रोटी और नाश्ते में थी दूध वाली दलिया। तो फिलहाल मैंने दूध वाली दलिया ही खा ली थी, उसके बाद मुझे भूख नहीं लगी। और सुमित उठते हैं 12 बजे
बजे और खाना खाते हैं 2:30 बजे। तो सुमित ने आज खाना खाया नहीं, फ्रूट्स वगैरह खाए और साथ में अंकुरित मूंग वगैरह थी वो खा लिया। तो सुमित ने भी दोपहर में खाना नहीं खाया। तो पूरा का पूरा खाना किचन में वैसे ही रखा हुआ है, एक रोटी भी मुझे आज शाम को नहीं सेकनी है। तो फिलहाल मैंने सोचा कि मैं कल दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ, और आज शाम को तो खाना बनाना नहीं है। तो फिलहाल आज शाम को हम लोग दोपहर का ही खाना गर्म करके खा लेंगे पूरा। तो फिलहाल अब मैं आपको बता दूं, ये जो पत्ते वाली सब्जी होती है ना, ये मैं जब भी लेके आती हूँ तो मैं इसको साफ करके काट पीट के छांट के मैं एक दिन पहले ही रख लेती हूँ। तो एक दिन पहले ही रख लेती हूँ, इससे क्या रहता है ना, दूसरे दिन का हमारा काम काफ़ी कम हो जाता है और कुछ पता नहीं होता है कि अगले दिन हमारा कौन सा नया काम तैयार होने वाला है, कौन सा काम बढ़ने वाला है। तो फिलहाल और अगले दिन हमारे पास कितना टाइम है, तो इस वजह से मैं एक दिन पहले ही ये सब्जी वगैरह काट के सारी तैयारी करके रख लेती हूँ, नाश्ते की भी तैयारी करके रख लेती हूँ, ताकि बस सुबह उठ के ये डेली रूटीन के काम ख़त्म करके नहा के बस फटाफट नाश्ता बनाया, फटाफट खाना बनाया। तो फिलहाल ये सारी तैयारियां मैं एक दिन पहले ही करके रख लेती हूँ। तो फिलहाल अभी यहाँ पे पालक वगैरह भी मेरी पिस चुकी है। पालक पिसने के बाद जब मैंने अंदर किचन में के जो बर्तन निकले हैं सारे, मैंने बर्तन धुलना भी शुरू कर दिया है। क्या है ना, मैं तो जब चलो बर्तन ये किचन के बर्तन वगैरह भी धुल के निपटा देती हूँ और मेरा किचन का काम खत्म हो जाएगा। किचन वगैरह साफ करने के बाद अभी मुझे बालकनी में जाके कपड़े भी उठाने हैं। और मैं आपको बता दूं कि लाइट फिलहाल 1 घंटे से गई हुई है, लाइट भी नहीं आ रही है। वो तो सुमित ने चार्जिंग बल्ब लगा रखा है जो कि लाइट जाते ही ऑन हो जाता है, तो किसी को कैंडल तो किसी को मैच बॉक्स ढूंढने के लिए नहीं भागना पड़ता। तो इसी वजह से मैं और जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ कि लाइट तो अभी आई नहीं है, फिलहाल 2 घंटे हो रहे हैं और चार्जिंग वाला ही बल्ब है, कितना चलेगा, हद से हद 5 घंटे चलेगा। तो फिलहाल इस चक्कर में मैं काम और जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ। और बालकनी से जाके मुझे अभी कपड़े भी उठाने हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश का कोई भरोसा नहीं होता। अगर गलती से मैं कपड़े उठाना भूल गई और रात में बारिश आई तो मेरे सारे कपड़े फिर से गीले हो जाएंगे और फिर मुझे कल दोपहर तक इनको जो है बालकनी में डाल के सुखाने पड़ेंगे। तो फिलहाल मैं रात में कपड़े अपनी बालकनी में कभी नहीं छोड़ती, रात में ही मैं सारे कपड़े बालकनी से उठाकर फोल्ड करके रख लेती हूँ और सारा सामान भी साइड में ही कर देती हूँ, ताकि अगर बारिश वगैरह हो तो सामान भीगे नहीं, सामान खराब ना हो। तो फिलहाल यहाँ पे किचन का काम तो मैंने पूरा निपटा दिया है। किचन को पूरा साफ करने के बाद चलती हूँ बालकनी में और उठा लेती हूँ अपने सारे कपड़े। और मैं आपको बता दूँ, मैं सारे काम जो है अपने रात में ही निपटा के सोती हूँ। अगर मेरा कोई एक काम भी पेंडिंग रह जाता है ना, तो मेरे ना बिल्कुल दिमाग मेरा रात में भी कंटिन्यू चालू रहता है कि ये कर लिया होता तो ठीक था, वो कर लिया होता तो ठीक था। तो इस वजह से मैं रात में सुकून की नींद सोऊं, मेरे दिमाग में ये सारी खुरपेच ना चलें। तो इस वजह से मैं जितने काम होते हैं ना, मैं सोने से पहले सारे काम निपटा देती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए अंधेरे में बैठ के मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। तो फिलहाल कपड़े भी फोल्ड हो गए हैं और मेरा आज का सारा काम ख़त्म हुआ। और शाम को मैंने क्या क्या कैसे किया और अगले दिन की दोपहर के खाने की और सुबह नाश्ते की तैयारी भी मैंने सारी पहले से ही करके रख ली। तो दोस्तों ये तो था पूरा आज शाम का रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो बस आज के लिए इतना ही है। चलिए फिर मिलूंगी आपसे अपने आने वाले नए ब्लॉग के साथ। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो तब तक के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे, जय माता दी।